डर से बिल में छुपे कट्टरपंथी। साठा की पत्नी ने खोला काला सच, साठा का होगा खात्मा। न मंदिर में सनम होता, न मस्जिद में खुदा होता, हम ही से ये तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। नौशाद अली की ये पंक्तियां आज के संभल हिंसा पे सटीक बैठ रही है। संभल हिंसा से दंगइयों का पलायन की शुरुआत हो चुकी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंसा के बाद अब तक कम से कम 500 घरों में ताला लटका हुआ है, गलियां सूनी पड़ी है, दीवारों पर दंगइयों के पोस्टर लगे हुए हैं। एक एक करके इस मामले को सुलझाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। 24 नवंबर 2024 की वो काली सुबह, इस दिन जो संभल में मौत का तांडव मचा, उसे संभल ही नहीं बल्कि पूरे देश में डर का माहौल बन गया। राजनेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए संभल की शांति और लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। साहब, बात इतनी में ही रुक जाती तो बात ही क्या थी। नेताओं की माने तो लोगों की जान से ज्यादा अपनी राजनीति, सियासी रोटियां ज्यादा जरूरी होती हैं, जिसके कारण देखते ही देखते संभल की जमीन कब जंग का मैदान बन गई, किस तरह से शाही जामा मस्जिद सर्वे जंग का सियासी घमासान बन गया, जिसके बाद सीएम योगी भी एक्शन मोड में आ गए। अपने हंटर से चुन चुन कर कट्टरपंथियों की कमर तोड़नी शुरू कर दी, जिसके कारण पूरे संभल में हाहाकार मच गया। कट्टरपंथी अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ बिल में छुपने लगे, जिसके बाद संभल पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए बवाल के बाद कोटकरबी, नखासा, तिहारा और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में 500 से अधिक मकान ऐसे हैं जहां ताले लगे हैं। इन मकानों के मालिकों की जानकारी पुलिस जुटाने में लगी है। पूछताछ की जा रही है कि इन लोगों ने घर क्यों छोड़ा है। वहीं दूसरी ओर इनमें से काफी परिवार ऐसे भी हैं जो डर कर मकान छोड़ गए हैं। संभल एसपी के विश्नोई का कहना है कि जिनकी भूमिका हिंसा में नहीं है वो डरे नहीं, अपने मकानों में आकर रहे, कोई उन्हें बेवजह परेशान नहीं कर सकता है। जो बवाल में शामिल थे वो खुद ही आत्मसमर्पण कर दे। बवाल में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर की सुबह जामा मस्जिद के पास बवाल शुरू हो गया था। इसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 29 से ज्यादा पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बवाल पे काबू पाया था। इस दौरान बदमाशों ने नकासा, तिहारा और हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस पर हमला किया था। फायरिंग, पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ बदमाशों ने की थी। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ शुरू की तो तमाम लोगों ने अपने मकान में ताले लगाकर दूसरी जगह जान बचाने के लिए भाग गए। बवाल को हुए करीब 2.5 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी भी सभी परिवार नहीं लौटे हैं। ऐसे में पुलिस को भी आशंका है कि जो परिवार नहीं लौटे हैं वो कहीं बवाल में तो शामिल नहीं थे। हालांकि इन इलाके के लोगों का कहना है कि काफी परिवार डर के मकानों में ताला लगा गए हैं। कुछ उन लोगों में भी हैं जो मकानों में ताला लगा रखे हैं, जिनकी भूमिका बवाल में थी। पुलिस पूछताछ कर रही है कि बवाल के बाद मकान क्यों छोड़ा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की अचानक से बढ़ी संपत्तियों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। यही टीम उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जिनकी भूमिका अपराध करने में रही है और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ऐसे लोगों की पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति बढ़ी है, इसका इनपुट पुलिस को मिला है। एएसपी श्री चंद्र का कहना है कि जिनकी संपत्ति अवैध पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीम ने अवैध संपत्ति की जांच मामले में सारिक साठा की पत्नी से पूछताछ की है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद गठित की गई एसआईटी उग्रवादियों की गिरफ्तारी करने के साथ ही संपत्तियों की जांच भी कर रही है। अब एएसपी श्री चंद्र के अगुवाई में यह जांच बड़े स्तर पे की जा रही है। एएसपी ने बताया कि सारिक साठा की संपत्ति के बारे में जानकारी उसकी पत्नी को बुलाकर ली गई है। इसके अलावा पुलिस अन्य माध्यमों से भी जानकारी जुटा रही है। जो भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी कुछ वर्षों में अचानक से संपत्ति बढ़ गई है या उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियां खरीदी हैं, उन सभी की जांच की जाएगी। 24 नवंबर को थाना कोतवाली संभल स्थित जामा मस्जिद के निकट हुई हिंसात्मक घटना के पश्चात अनेक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक अभियुक्त सारिक साठा जो कि गैंगस्टर रहा है, इसका नाम इस विषय में प्रकाश में आया कि इसके
गैंग के सदस्यों के द्वारा सक्रिय रूप से घटना कारित करने में अपना योगदान दिया गया था। इस संदर्भ में अभियुक्त की पत्नी को भी पूछताछ के लिए लाया गया था और इस संदर्भ में से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में काफ़ी चीज़ें संज्ञान में आई हैं, उन्हें तस्दीक किया जा रहा है। साक्ष के क्रम में अग्रिम विधिक कार्य शुरू की जाएगी। वहीं आपको बता दें 12 फरवरी को नखासा थाना में सारिक साठा की पत्नी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की। इसमें पूछा गया कि सारिक साठा कहां है और कब भारत से गया है, उनकी कितनी संपत्ति है। पुलिस को सारिक साठा की पत्नी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि योगी के एक्शन के डर से तमाम लोगों ने घर छोड़ दिया है या उन्होंने संभल में हिंसा फैलाया था, पत्थरबाजी की थी, इसलिए वह घर छोड़ के भाग चुके हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।